हिंदी के एक नए एपिसोड में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक ऐसी रिपोर्ट के बारे में जिसको लेकर संदेह हम सबके मन में था। बस हमें इस चीज का इंतजार था कि ऑफिशियल कंफर्मेशन अमेरिका के तरफ से कब करी जाती है। और ये बात है F414 इंजन को लेकर। अगर आप ये सोच रहे हैं कि F414 को लेकर कोई बड़ी अच्छी रिपोर्ट सामने आई है तो माफी चाहूंगा, क्योंकि इस वीडियो में आपको निराशा हाथ लगने वाली है। क्योंकि जो रिपोर्ट अब सामने आई है उसके लिए अब यहाँ पर भारत चिंतित भी है और भारत ने ऑलरेडी जो प्रिकॉशनरी मेजर्स हैं वो लेना शुरू भी कर दिया है। देखिए, अमेरिका की जो नीयत है उस पर संदेह होना बनता भी है, क्योंकि वो F414 इंजन डील जिसको लेकर 2023 में यह अनुमान लगाया गया था कि किसी भी क्षण वो साइन करी जा सकती है, वो 2025 तक भी साइन नहीं हो पाई है। और अब जो रिपोर्ट सामने आ रही है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड और जनरल इलेक्ट्रिक को लेकर वो अच्छी नहीं है। क्योंकि मीडिया रिपोर्ट्स की बात माने तो एक बहुत बड़ा रोड ब्लॉक अब F414 प्रोग्राम को हिट कर चुका है, जहां पर रिपोर्ट्स दावा करती हैं कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड और जनरल इलेक्ट्रिक के बीच में F414 इंजन को लेकर जो लोकल प्रोडक्शन की बात चल रही थी, इसमें जो बातचीत है वो अब स्टॉल हो चुकी है, यानी कि रुक चुकी है। अब यहाँ पर ये जो रोक है ये अस्थायी है, लेकिन अगर हम सोर्सेस की बात माने तो सोर्सेस ने कंफर्म कर दिया है कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड और जनरल इलेक्ट्रिक के बीच में अब जो अगली मीटिंग है उसको स्केड्यूल नहीं किया गया है, यानी अनिश्चित काल तक के लिए यहाँ पर अस्थायी रोक लगी है और अगली मीटिंग कब होगी इसके बारे में कोई टिप्पणी नहीं की जा सकती है। जिसका सीधा मतलब ये है कि अब भारत का वो प्लान जिसके अंतर्गत भारत अपने देश में ही F414 इंजन का जॉइंट प्रोडक्शन करने वाला था, उसमें अनिश्चितता के बादल मंडरा रहे हैं। और इसका फर्क हमें जो तेजस मार्क 2 और एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट प्रोग्राम है इसमें देखने को मिल सकता है। क्योंकि मौजूदा ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन का इस समय जो रवैया है वो अमेरिका के हित में ही आता नजर नहीं आ रहा है। क्योंकि ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन बहुत सारे प्रोग्राम जो कि काफी अच्छे से आगे बढ़ रहे थे उन पर अब अपनी मनमानी करने पर लग गया है। ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन बेसिकली ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी जो है भारत को ऑफर कर रहा था, उसमें उसने अवरोध उत्पन्न करना शुरू कर दिया है। और खासकर यहाँ पर जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स हैं उनके डिस्प्यूट को भी काफ़ी सीरियसली ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से कंसीडर किया जा रहा है। यहाँ पर कॉस्ट शेयरिंग जो हो गई और क्रिटिकल इंजन टेक्नोलॉजी हो गई, इसको अमेरिका प्रोटेक्ट करना चाहता है और इसीलिए जो बातचीत है, निगोशिएशन है, उसको नए सिरे से शुरू करने की डिमांड करी गई है। लेकिन अमेरिका का ये रवैया हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड को अब मजबूर कर चुका है कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड F414 के जगह जो दूसरे अल्टरनेटिव हैं उनके तरफ देखे। और ऐसे में रिपोर्ट्स दावा करती हैं कि भारत यहां पर अपरेटेड जो M88 इंजन है उसके तरफ देख रहा है और M88-4 संभावित है कि आने वाले भविष्य में आपको तेजस मार्क 2 फाइटर एयरक्राफ्ट में देखने को मिल जाए। देखिए, F414 इंजन में काफी ड्रामेटिक चेंजेस आए हैं, क्योंकि जून 2023 में माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का अमेरिकी दौरा होता है और अपने इस दौरे के दौरान जनरल इलेक्ट्रिक और हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के बीच में एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग को साइन किया जाता है, जिसके अंतर्गत दोनों देश ये डिसाइड करते हैं कि भारत में F414 INS-6 इंजन का प्रोडक्शन किया जाएगा और इसमें अमेरिका की तरफ से 80% ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी भारत को प्रदान करी जाएगी। उसमें माना गया था कि ये जो डील थी इसकी अनुमानित लागत $1 बिलियन होने वाली है और ये तेजस मार्क 2 और एमका को पावर करने के उद्देश्य से साइन की गई थी। लेकिन ये एग्रीमेंट लगातार अवरोध का सामना ही करता चला गया। कभी कॉस्ट इश्यूज आए, कभी ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी इश्यूज आए, कभी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स से रिलेटेड जो इश्यूज हैं वो हमें फेस करने पड़े और अभी तक ये डील फाइनलाइज नहीं हो पाई। F414 INS-6 की बात करें तो ये एक हाई परफॉर्मेंस टर्बोफैन इंजन है जो कि 98 किलो न्यूटन का थ्रस्ट जनरेट करने में सक्षम है और ये ऑलरेडी अमेरिका के F-18 सुपर हॉर्नेट और साब ग्रिपेन ई फाइटर्स को पावर करता है। अब यहाँ पर भारत का जो ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी क्राइटेरिया था इसमें जो कई चीज़ें हैं वो शामिल नहीं थी और कई चीज़ें शामिल थी। अब अगर हम डील में इंक्लूडेड ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी की बात करें तो इसमें भारत को सिंगल क्लस्टर टर्बाइन ब्लेड्स, लेजर ड्रिलिंग, इनर्शिया फ्रिक्शन वेल्डिंग जैसी चीज़ें मिलने वाली थी। और इसके अलावा 75% जो इंडिजिनस कंटेंट है तेजस मार्क 2 में यह भारत की तरफ से यूज़ किया जाना है और ऐसे में इन इंजन्स के साथ ये काम काफ़ी तेज़ हो सकता था। लेकिन क्योंकि अब अमेरिका की तरफ से जो निगोशिएशंस हैं उनको रोका गया है कुछ समय के लिए, जिसके बाद भारत ना चाहते हुए भी अब दूसरे ऑप्शंस की तरफ देखने के लिए मजबूर हो गया है। और सोर्सेज ने तो यहाँ तक इंडिकेट कर दिया है कि जनरल इलेक्ट्रिक ने एडिशनल $500 मिलियन की डिमांड करी है भारत से, ताकि जो ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी है और प्रॉपर्टी शेयरिंग है इसको वहाँ पर वैलिडेट किया जा सके।
और इसके चलते जो डील होगी वो 1.5 बिलियन डॉलर्स की हो चुकी है। जब अमेरिका का जो रिलक्टेंस है अपनी प्रॉपर्टी को शेयर करने का, खासकर हॉट सेक्शन टेक्नोलॉजीज को शेयर करने का, जिसमें सिंगल क्लस्टर टर्बाइन ब्लेड्स आती हैं, थर्मल बैरियर कोटिंग आती है, एडवांस कूलिंग चैनल्स आते हैं, इनको लेकर अमेरिका अब काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर कह सकते हैं कि बचाने की कोशिश कर रहा है इन टेक्नोलॉजी को, नहीं चाहता कि भारत के हाथ ये लगे। इसके अलावा अगर आईपीआर राइट्स की बात करें तो ये तो पहले से पता था कि जनरल इलेक्ट्रिक आईपीआर राइट्स भारत को नहीं देगा, जिसके चलते भारत के पास वो इंडिपेंडेंस नहीं होगी कि भारत अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से इंजन को मॉडिफाई कर सके और अपने ज़रूरत के हिसाब से इनको ढाल सके। यानी कि पूरी तरीके से जो ऑटोनॉमी है ये अमेरिका के पास ही होने वाली थी। इसके अलावा अमेरिका का जो एक्सपोर्ट कंट्रोल होता है इंटरनेशनल ट्रैफिक इन आर्म रेगुलेशंस के अंतर्गत, यानी आईटार के अंतर्गत, ये भारत को रिस्ट्रिक्ट करेगा कि भारत अपने इन फाइटर जेट को बिना अमेरिकी परमिशन से यहाँ पर बेच नहीं पाएगा। और ये सारी चीज़ें F414 के साथ जुड़कर आएंगी, क्योंकि आप सबको पता है कि बिना अमेरिकी परमिशन के हम उनके इंजन्स के साथ इस एयरक्राफ्ट को एक्सपोर्ट नहीं कर सकते। और ये जो बातचीत रुकी है, अब इसने एक नया इंडिकेशन देना शुरू कर दिया है, जहां पर भारत अब अपने तेजस मार्क 2 प्रोग्राम और एमका प्रोग्राम को लेकर बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करने वाला है। और तेजस मार्क 2 का जो पहला प्रोटोटाइप है ये 2026 में उड़ान भरेगा। इसके लिए ऑलरेडी कुछ F414 इंजन भारत आ चुके हैं, लेकिन अब भारत के सामने समस्या ये होगी कि भारत आगे का प्रोग्राम कैसे बढ़ाएगा, क्योंकि इन अनसर्टेनिटीज़ के बीच जो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड और एचएएल को लेकर रिपोर्ट्स आ रही हैं, उसमें बताया जा रहा है कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड और सैफरॉन यहाँ पर M88 को लेकर जो बातचीत है वो शुरू कर चुके हैं। जी हाँ, मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि जनरल इलेक्ट्रिक के साथ मनमुटाव के बाद एचएएल और सैफरॉन के बीच में जो डिस्कशन है वो काफ़ी इंटेंसिफाइड हुई है, जहाँ पर M88-4 इंजन को लेकर बातचीत की गई है। और इस इंजन को लेकर जो फ्रांस है वो पूरी तरीके से सपोर्टिव नज़र आ रहा है। M88-4 की बात करें तो ये 95 से लेकर 105 किलोटन का थ्रस्ट जनरेट करने में सक्षम है, जो कि सिंगल इंजन फाइटर्स के लिए एक आदर्श ऑप्शन माना जा रहा है। और फ्रांस ने क्लियर कर दिया है कि इसके इंटीग्रेशन के लिए कोई सिग्निफिकेंट मॉडिफिकेशन है एयरफ्रेम में वो करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और इसका जो इंटीग्रेशन होगा वो काफ़ी सीमलेस होगा। और सैफरॉन का प्रपोजल यहाँ पर ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी पैकेज के साथ भी आ रहा है, यहाँ पर जॉइंट इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स ओनरशिप होंगी। और फ्रांस ने क्लियर कर दिया है कि उनको कोई आपत्ति नहीं है कि भारत किसी भी एयरक्राफ्ट को इस इंजन के साथ भेज सकता है। लेकिन यहाँ पर सैफरॉन का जो ऑफर है भारत को ज़्यादा अट्रैक्ट इसलिए कर रहा है क्योंकि ज़्यादा पावरफुल इंजन ऑफर हो रहा है, और ये इंजन भारत को ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी के साथ ऑफर हो रहा है। इसके अलावा फ्रांस और भारत के जो आपसी संबंध है वो भी काफ़ी अच्छे हो रहे हैं, क्योंकि इन्हीं दोनों देशों को एमका के लिए भी इंजन विकसित करना है। तो ऐसे में एक्सपर्ट्स यहाँ पर एक बड़ा यहाँ पर मौका देख रहे हैं। लेकिन आपको बता दें कि चीज़ें इतनी सामान्य नहीं होंगी, क्योंकि F414 से M88 पर स्विच करना भले ही बहुत बड़ा हमारे लिए सरदर्द ना हो, लेकिन फिर भी इतना आसान नहीं होने वाला है, क्योंकि F414 के साथ जो फैमिलियरिटीज़ हैं, इसके अलावा जो इस्टेब्लिश सप्लाई चेन है, कंपैटिबिलिटी है मौजूदा तेजस के इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ, वो काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलती है। लेकिन यहाँ पर अमेरिका की लिमिटेड ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी और आईपीआर रिस्ट्रिक्शन भारत को मजबूर कर रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ सैफरॉन M88 के साथ भारत के पास टेक्नोलॉजी तो अच्छी होगी, लेकिन फिर वही बात आएगी कि भारत को जो नया इंजन वेरिएंट विकसित करना है, इसके चलते कुछ डिले और हाई कॉस्ट देखने को मिल सकती है। लेकिन जो भी होता है, अब देखना है कि सरकार इस पर क्या निर्णय लेती है। तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।